असाउद्दीन ओवैसी शनिवार को भिवाड़ी के टपुकड़ा में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। टपुकड़ा की नवाब की धाड़ी में ओवैसी अपने तय समय से 2 घंटे देरी पर पहुंचे थे। नवाब की धाड़ी में करीबन 1:30 बजे पहुंचे असाउद्दीन ओवैसी का पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जमील खान के नेतृत्व में फूल मालाओं के साथ स्वागत सम्मान किया गया। तो तुरंत बाद ही ओवैसी मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि देश में शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान पार्टी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार उतारेगी और विधानसभा में एक अच्छे खासे बहुमत के साथ बैठेगी और राजस्थान में सभी तबके के लोगों का ख्याल रखते हुए सुशासन की नींव रखेगी। भरतपुर में कथित गौरक्षकों के द्वारा भरतपुर घाटमीका गांव में जमीन और नासिर को जिंदा जलाए जाने पर हरियाणा व राजस्थान सरकार पर दोषी ठहराते हुए और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने का भी आरोप उन्होंने लगाया और साथ ही कहा कि भाजपा आए दिन कथित गौरक्षक आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान सबका है और संविधान में सबको जीने का अधिकार दिया है। ओवैसी ने मारे गए एक युवक पर कई गौ तस्करी केस होने की बात सुनी तो ओवैसी इस सवाल पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि किसी पर केस दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि उसे जिंदा जला दिया जाए या जान से मार दिया जाए। अगर ऐसा है तो फिर कानून का क्या मतलब है? कानून को खत्म कर दीजिए और इन्हीं लोगों से राज चलने दीजिए। ओवैसी ने कहा कि कल मारे गए दोनों युवकों के घर वे जाएंगे और उनके परिवार को ढांढस बंधाते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान सरकार का प्रशासन अगर चाहता तो दोनों युवकों को बचा सकता था, लेकिन प्रशासन ने कोई गंभीरता ही नहीं दिखाई। परिणाम स्वरूप दोनों युवकों को हरियाणा में जिंदा जला दिया गया। उन्होंने कहा कि एफआईआर में नाम होने के बाद भी राजस्थान हरियाणा की सरकार उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती और जांच भी उनकी करनी चाहिए। इस संबंध में नासिर के भाई इसराइल ने पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जब राजस्थान से दोनों युवकों को किडनैप हुआ तब इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। अगर गंभीर होता तो राजस्थान बॉर्डर पर ही पार नहीं कर पाते और दोनों बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। ओवैसी के आने से तनावपूर्ण माहौल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे प्रोग्राम से पहले ही डिसाइड हुआ था और उन्होंने सवाल किया कि जब वहां सीएम जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है और ना ही कोई इस बात की इजाज़त देता है। अगर इस तरह कानून हाथ में लेने की इजाज़त दे दी तो अदालतों को बंद कर देना चाहिए और साथ ही थानों पर भी ताले लगा देने चाहिए। इसके बाद ओवैसी ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में वह पार्टी के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मतों के साथ विजयी बनाए, विधानसभा में भेजे ताकि चुने हुए प्रतिनिधि उनके हक की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचा सकें और उनके साथ रहकर उनके जुल्म के लिए और न्याय के लिए आवाज़ उठा सकें। नवाब की धाड़ी में कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद करीब आधे घंटे बाद ही असाउद्दीन ओवैसी अलवर के लिए रवाना हो गए। अभी जैसा कि हमारे जमील साहब ने, जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने आपको बताया कि आज हमारा प्रोग्राम है, वहाँ पर जाकर उस परिवार से मुलाकात करना, उनसे इज़हार ताज़ियत करना, उनको पुरसा देना, उनको दिलासा दिलाना। हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि कैसे उन ख़ानदान को, उस परिवार को जो अपने 2 नौजवानों को उन्होंने खो दिया है, हम कोशिश करेंगे उनसे मुलाकात करेंगे। मगर मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो वाक़यात और इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है, इनको ताकत देती है, और इस ऑर्गेनाइजेशंस की बीजेपी सरपरस्ती करती है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन जो है फ़ौरन उन पर एक्शन नहीं लेती है। और अफसोस की ये बात है कि राजस्थान में अगर राजस्थान की सरकार जिस वक्त ये कंप्लेन की गई जुनैद और नासिर के बारे में फ़ौरन हरकत में आ जाती तो शायद ये लोग राजस्थान के बॉर्डर को छोड़ भी नहीं सकते थे। मानेसर से 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके आना और यहाँ पर इन दोनों बच्चों को किडनैप करना, फिर उनको बेतहाशा उनको मारना और फिर उनकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी मिलना, ये दर्दनाक वाक़या है। ये सिर्फ मुसलमानों का या मेवात के मेयो मुसलमानों का इशू नहीं है, ये एक तमाम जो लोग रूल ऑफ लॉ पर भरोसा रखते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, उनको सोचना चाहिए
और अगर बीजेपी इसी तरह से हरियाणा की सरकार इनकी मदद करती रहेगी, इनकी सरपरस्ती करती रहेगी, तो ये तो ठीक नहीं है। चंद दिन पहले वो जो शख्स का नाम FIR में आया है, वो कासिम पर गोली चलाता है, यूट्यूब पर उसका वीडियो है, गोली चला रहा है और कासिम जख्मी होता है, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है। FIR में नाम आता, उसको गिरफ्तार नहीं करते और वो वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा है। फिर एक वारिस नाम का एक लड़का था, जो 3 लोग गाड़ी में एक्सीडेंट हुई, फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, वारिस के मुंह से खून बह रहा है। बाद में वारिस की मौत हो जाती है तो पुलिस कहती है एक्सीडेंट में मौत हुई, परिवार कहता है कि नहीं उसको मारा गया। फेसबुक पर लाइव चलाया गया, वारिस को दिखाया जा रहा है। भाई कोई इंसान की भी कोई इज्जत होनी चाहिए ना। ये लोग है कौन? क्या ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं देश के, या फिर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या DGP बन चुके हैं लोग, या DM बन चुके हैं कि इनके हाथों में हथियार हैं, अपने हथियारों की फ़ोटो डालते हैं, लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करते हैं, यूट्यूब पर ये तमाम आतंक को डालते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकारों को। अगर आप इस तरह से ये जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इनको अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर ये तो देश के लिए खतरा बन जाएंगे, और खतरा बन चुके हैं लोग। इस प्रकरण में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उसने अपने आप का लेना देना नहीं बताया कि संगठन से कोई लेना देना। जिस व्यक्ति का इस FIR में नाम आया है, इस मामले में नाम आया, उसने कहा कि हमारा कुछ लेना देना